हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अपने यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। फ्रेंड्स, आज हम जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाली है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट 2 टाइम के जो पेपर हैं उसमें ये टॉपिक आपके इंक्लूड हुए हैं। तो जैसे जैसे क्या होता है कि जब भी पेपर में ना पहले 1-2 क्वेश्चन एनटीए डालता है पेपर में, फिर क्या होता है नेक्स्ट ईयर में उससे ज्यादा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो अभी के लिए आपके लिए ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेगा, आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और फिर उसके बाद देखेंगे कन्वर्जन। सो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पता करना है आपको कि कब सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा और कब प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये एक चार्ट है, एक टेबल, इसको कि आप बना लीजिए अपनी कॉपी में, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 4 तरह के प्रोपोजिशन होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। कौन कौन से? ऑल, नो, सम, और कौन से होते हैं? सम, नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑल यानी कि जो यूनिवर्सल, जब भी यूनिवर्सल प्रोपोजिशन की बात होगी तो उसके ठीक बाद आने वाला जो भी सब्जेक्ट होगा वो जरूर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? सब्जेक्ट, जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे ऑल SRP, सभी SP हैं, तो ये सभी सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट है, ये हमें पता चल पा रहा है। और उसके लिए हम क्या बताएंगे कि जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब भी कोई निगेटिव आ जाए, नो या नॉट, तो उसके बाद आने वाले सभी जो आपके सब्जेक्ट या प्रेडिकेट होंगे वो सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ई टाइप की प्रोपोजिशन यानी कि नो प्रोपोजिशन की बात कर रहा है, जहां पे सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। नो नेक्स्ट क्या है? सम वाले प्रोपोजिशन यानी कि सम ARB, सम SRP यानी सम सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट। तो यहाँ पर क्या होगा? सम वाले में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। लेकिन सम नॉट में क्या होगा? सम के बाद आने वाले तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ, तो नॉट के बाद आने वाला डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बात ऐसे समझ लीजिए कि यूनिवर्सल में जब भी होगा, यानी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर तो आपको पता है ना, ऑल और नो यूनिवर्सल होता है। तो यूनिवर्सल जब भी अगर किसी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के आगे लगा हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। नो या नॉट है तो उसके ठीक बाद आने वाले चाहे सब्जेक्ट हो चाहे प्रेडिकेट हो सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसे याद करिए, मैंने भी ऐसे ही इसको अपने दिमाग में फिक्स किया था। कुछ इस पे थ्योरी भी लिखी हुई है, उसको भी आप समझ सकते हैं। ओनली यूनिवर्सल प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द सब्जेक्ट टर्म एस, यानी कि जब यूनिवर्सल होगा, यानी ये ऑल की बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट टर्म एस जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, निगेटिव प्रोपोजिशन में क्या होगा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर सम है तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और अगर सम नॉट है तो सिर्फ क्या होगा? प्रेडिकेट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्योंकि वहां पर नॉट लगा हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या कहता है? नेचुरली सिंगुलर टर्म, अगर किसी एक सिंगल टर्म की बात कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रॉपर नेम इंक्लूडिंग प्रॉपर नेम, यानी कि जैसे राम श्याम कोई भी नाम है, ठीक है, अगर उसकी बात कर रहा है यूज एज सिंगुलर टर्म, तो क्या होगा? इट्स ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि वो सब्जेक्ट हमेशा माना जाएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं आया है, और ना ही ये कोई एजुकेटर प्लस प्लेटफॉर्म या कहीं पर भी आपको ये चीजें नहीं बताई जाती हैं। तो ये प्रॉपर बुक से स्टडी करने के बाद ये सारी चीजें निकल कर सामने आती हैं, जिसको कि मैं आपको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर नाम है या पर्टिकुलर किसी चीज की बात हो रही है जो कि सिमिलर है, तो वो भी आपका वो सब्जेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, बस तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कहता, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रोपोजिशन, क्या है? सम गर्ल आर नॉट स्टूडेंट। ठीक है, अब ये कौन सा केस है? सम प्लस नॉट वाला। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया था कि नॉट के बाद आने वाला यानी कि प्रेडिकेट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सम है तो सम यानी कि सब्जेक्ट जो होता है, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट आपका गर्ल है, स्टूडेंट आपका क्या है? प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट टर्म स्टूडेंट इज डिस्ट्रीब्यूट, पहली बात तो सब्जेक्ट टर्म स्टूडेंट है नहीं और सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा।
प्रेडिकेट टर्म गर्ल, प्रेडिकेट टर्म पहली बात गर्ल ही नहीं है। प्रेडिकेट टर्म स्टूडेंट, प्रेडिकेट टर्म स्टूडेंट है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बात सही कह रहा है। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट टर्म गर्ल इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी बात सही कह रहा है कि क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब आप देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आता है कि एक तरफ आपसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी ले रहा है, यहाँ पर ये मतलब सब्जेक्ट टर्म अनडिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी कह रहा है, और दूसरी तरफ प्रेडिकेट मतलब कि जो टर्म है उसको भी डिफाइन कर रहा है। सो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, डिस्ट्रीब्यूट, अनडिस्ट्रीब्यूट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है, और सी और डी आपका ऑप्शन डी में है, सो ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, इन यूनिवर्सल निगेटिव प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल निगेटिव प्रोपोजिशन यानी कि नो की बात कर रहा है, हाउ आर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, नो वाले कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अभी आपको बताया था नो वाले कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। ओके, तो सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो रॉन्ग हो गया। सब्जेक्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी रॉन्ग हो गया। वो टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, यस, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नाउ अब हम बात करने वाले हैं हम अपने दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें क्या हम देखेंगे कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, जल्दी से फटाफट से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसमें करने से पहले आप ये जान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट बहुत ही सिंपल सा टर्म है, कोई भी वर्ड लिखा हो, कोई नाउन हो, कुछ भी हो, उसके पहले अगर हम नन या नॉट मतलब उसको निगेटिव में कन्वर्ट कर दे, वो वर्ड था पॉजिटिव उसको निगेटिव में कन्वर्ट कर दे तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे गर्ल का नॉन गर्ल, लाइक चॉकलेट है तो आई डोंट लाइक चॉकलेट, डॉग्स का नन डॉग्स, ठीक है, ऐसे होता है। अब बात करते हैं कन्वर्जन, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए कन्वर्जन बहुत ही आसान है। कन्वर्जन में होता क्या है कि स्विच करना होता है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में। मतलब सब्जेक्ट था, स्टेटमेंट होता है ना आपका, प्रोपोजिशन में स्टेटमेंट होगा, प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट होती है और उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। तो जो सब्जेक्ट था स्टेटमेंट का वो यहाँ आ जाएगा और जो प्रेडिकेट था वो यहाँ आ जाएगा, ये हो गया कन्वर्जन, ठीक है, बहुत ही आसान है ना। तो एग्जाम में से क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आप देखिएगा। सो यहाँ पर देखिए क्या कहता कि जो ए टाइप फॉर ए और ओ टाइप की जो प्रोपोजिशन है उसमें कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। आपको बता था ना ए, ई, आई और ओ ये होता है, तो ए और ओ ये वाले इनमें कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो किस में पॉसिबल है, ई और सम नॉट वाले में, सॉरी ई और सम वाले में, इन दोनों में पॉसिबल है, इन दोनों में पॉसिबल नहीं है। ये होता है ए, ई, आई और ओ, तो ओ और ए में पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं इसका कन्वर्जन होगा कैसे। तो नो एस आर पी तो कैसे बन जाएगा, नो पी आर एस। नाउ सम एस आर पी तो क्या इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि सम पी आर एस, ये हो गया, ठीक है। अब इसको समझिए, देखिए जो कन्वर्जन है यानी कि जो भी हम चेंज करते हैं उसका जो मीनिंग है वो नहीं बदलना चाहिए, अगर वो नहीं बदल रहा है तभी चीजें पॉसिबल है। तो कन्वर्जन में सब्जेक्ट से जब हम प्रेडिकेट में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सपोज इसकी मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये ऑल वाला क्यों नहीं होगा, इसको समझिए। क्या है ये स्टेटमेंट, ऑल एस आर पी, ठीक है, यानी ऑल सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर बनाते तो क्या बनता, ऑल पी आर एस। अब ये बताइए ये और ये तो टोटली डिफरेंट हो गया ना फिगर, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा जब ये फिगर है कि नो एस आर पी, कोई एस पी नहीं है, तो ये दोनों ही अलग अलग है। अब चाहे नो एस आर पी बोले चाहे नो पी आर एस बोले, बोथ आर सेम। तो ये बात होती है कन्वर्जन में। नाउ नेक्स्ट है ऑब्वर्जन। ऑब्वर्जन में क्या है, दो स्टेप होंगे, बस दो स्टेप। क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ध्यान से आप देखिए। ये सबसे पहली बात तो ऑब्वर्जन में ऑल टाइप के प्रोपोजिशन में पॉसिबल है, यानी ए, ई, आई, ओ सभी में हो जाएगा। फिर करना क्या है, चेंज दी क्वालिटी ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की क्वालिटी को चेंज करना है, रिप्लेस करना है प्रेडिकेट विद कॉम्प्लीमेंट। देखिए समझते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी तो पहले आपको बता ही दी है मैंने। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, क्वालिटी,
क्वालिटी क्या होती है, या तो पता था ना कि किसी चीज की क्वालिटी क्या हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी या बुरी आप बता सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू होंगे आपके। तो यानी कि ऑल है तो ऑल से क्या कर देंगे, उसको नो में कर देंगे। सम है तो क्या हो जाएगा, सम नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उसकी क्वालिटी को बदल देना है, क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को बदलना है, पॉजिटिव से निगेटिव कर देना है। नाउ रिप्लेस द प्रेडिकेट विद कॉम्प्लीमेंट। अब जो कॉम्प्लीमेंट आपको सिखाया था ना, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कोई भी चीज हो उसके आगे क्या लगा देना है, नन लगा देना है। तो रिप्लेस करना है प्रेडिकेट, मतलब प्रेडिकेट के में क्या करना है, जैसे पी लिखा है तो उसके आगे नन पी कर देना है, बस इतना करेंगे ऑब्वर्जन हो जाएगा। अब देखते हैं ऑल एस आर पी, तो क्या होगा, ऑल को हमें किस में बदलना है, नो में कर देना है। ठीक है, अब एस की जगह एस लिख देंगे, इस की जगह इस। अब प्रेडिकेट के पहले लगा देना है नन फिर पी। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए आपको मैंने पहले ही इसके पहले और उसके पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको बता दिया है कि जब भी नो और कुछ लिखा हो और यहाँ पे नन लिखा हो तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं और ये हो जाता है ऑल, या एस इज पी है तो इसका मतलब क्या है, जब कुछ भी नहीं आगे लिखा होता है तो हम क्या मानते हैं, ऑल मानते हैं। नाउ अब यहाँ पर देखिए नो एस इज पी है तो ये क्या हो जाएगा, नो से ऑल हो जाएगा, ऑल एस की जगह एस रहेगा, इज। अब प्रेडिकेट के पहले क्या लगाना है, नन, और ये पी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑल एस इज नन पी, मतलब कि सभी एस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी उसमें पी नहीं है। तो ये वही बात कहना चाह रहा है। सम एस आर पी, सम से क्या करना है, इसको सम नॉट में कन्वर्ट करना है, सम एस आर नॉट, फिर क्या लगाएंगे, नन पी। अब नॉट और नन कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सम एस आर पी, फिर से वही आ गया, इसका है। चलिए अब ये वाला आप खुद बना करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि इसका ऑब्वर्जन क्या होगा। ठीक है, बस जो जो मैंने रूल बताए हैं उसी को सिर्फ फॉलो करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। नाउ कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन क्या होती है इसको समझिए, ये भी आपका 2 स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें ई और आई वाले प्रोपोजिशन में पॉसिबल नहीं है, जैसे ये ए ई आई ओ, तो इसमें क्या कहता है कि ई और आई का नहीं बन पाएगा, बट इन दोनों का बन जाएगा। बनाना कैसे है, क्या करना है, स्विच करना है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। एड द कॉम्प्लीमेंट विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि यहाँ पे दोनों के साथ में कॉम्प्लीमेंट जोड़ना है, यानी यहाँ पे भी नन लगाना है, यहाँ पे भी नन लगाना है, बस हो गया। तो ऑल है तो कैसे बनाएंगे इसको, पहली बात तो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में करेंगे, ठीक है, और तो यहाँ पे लिखते हैं ऑल, लिख दिया, फिर सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में करना है और यहाँ पे नन भी लगाना है, ऑल नन, फिर क्या लिखेंगे, प्रेडिकेट, फिर क्या लिखेंगे, इज या आर, जो भी आपको लगाना है। चलिए इज यहाँ लिखा है तो मैंने इज ही लिख दिया, और फिर क्या लगाएंगे, नन एंड देन एस, तो ऑल नन पी इज नन एस, ये आपका हो जाएगा। इसको देखते कैसे करना है, इसमें क्या करना है, तो पहले क्या लिखेंगे, सम, फिर क्या करेंगे, नन पी, फिर आर नॉट नन एस, हो गया ना। ध्यान में रखिए कि ये नन जो है जितने भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट है दोनों के साथ में आपको लगाना है, और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में। तो हमने 3 चीजें हमको सीखनी थी, हमने सीख ली। कौन कौन सी, कन्वर्जन, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में, सिर्फ इसमें 2 का ही बनेगा, ये जो दोनों बीच वाले होते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑब्वर्जन, ऑब्वर्जन में सबका हो सकता है, बस इसमें करना है क्वालिटी को चेंज करना, और सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट है उसके साथ में नन लगा देना है। नाउ नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन में सिर्फ 2 का ही बनेगा, जो साइड वाले 2 हैं, बीच वाले का नहीं बनेगा। क्या करना है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में, और दोनों के साथ में नन लगा देना है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल, तो नो में कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी, दोनों, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है आपके
डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से कन्वर्जन और बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।